चुनावों में कांग्रेस का नया पैंतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल की सियासत पर अब चुनावी रंग चढ़ गया है। कांग्रेस का मुद्दा उठाकर जयराम सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। क्या होगा अब हिमाचल की सियासत में? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। भाजपा, कांग्रेस और आप में क्या आज सियासी हल चल रही है? आपकी शुरुआती टिप्पणी क्या है? बिल्कुल राजेश जी, हालांकि अभी चुनावों की कोई घोषणा हुई नहीं है, फिर भी राजनीतिक पार्टियां अभी से मैदान में जुटी हुई हैं। भाजपा, कांग्रेस और आपकी बात करें तो तीनों ही इन दिनों जो हैं वो बयानबाजियों में मशगूल है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा की बात कर लें, सरकार की जिस तरह के आप देखिए नीतियों का प्रचार प्रसार हो रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। कांग्रेस तो सबसे बड़े मसले को आप देखिए प्रदेश के उसको भुनाने की कोशिश में लगी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने स्कूलों की तुलना करके नया युद्ध छेड़ दिया प्रदेश में। बात कांग्रेस से शुरू करते हैं ओंकार जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान आप पिछले कल एक बयान दिया था, उसने बड़ी हलचल मचा दी है प्रदेश में और ऐसा लग रहा है कि पार्टी में जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में भी बड़ा गजब का दिख रहा है। क्या समझें, कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का कल का जो बयान आया है कि उनका बयान था कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को भाजपा जो है वो हाशिए पर धकेल रही है। उनको हाशिए पे धकेल दिया है। उनका कहीं भी कोई कहा नहीं माना जाता है। ऑफिसर उनकी किसी भी बात को मानते नहीं है और कोई भी उनका काम जो है उसको जानबूझ के लटका दिया जाता है। तो इसके बाद भाजपा के भीतर इसकी खूब हलचल मची हुई है और अपने अपने तरीके से अपने अपने तौर पे जो है उसके उस बयान की जो है चीरफाड़ जारी है। क्योंकि सियासत है तो हर आदमी सियासत के हर शब्द का अपने अपने तरीके से जो है वो अर्थ निकालने में लगा हुआ है। जी, अर्थ निकालने में लगा हुआ। लेकिन उनके अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस बयान को देखें तो एक तरह से उनका ये बयान प्रेम कुमार धूमल जैसे व्यक्तित्व के लिए एक तरह से टॉनिक का काम कर रहा है ओंकार जी, क्योंकि चर्चा आज पूरे प्रदेश में इसी नाम की है, प्रेम कुमार धूमल के नाम पे। जैसे मैंने कहा ना कि सियासत में हर आदमी अपने तरीके से उसका मतलब। चुनावी मोड की बात कर लें, कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में है। पूरे संगठन के जितने भी नेता हैं मैदान में जुट गए, क्योंकि उन्होंने पिछले कल से ऐलान कर दिया था कि 19 मई से कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रचार शुरू कर देगी। तो उस पे अब पार्टी आगे रणनीति पार्टी की क्या रही है देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रचार अभियान कांग्रेस ने छेड़ दिया है, यानी कि कांग्रेस जो है वो चुनावी मोड में आ गई है ओंकार जी। मंडी चलते हैं, मुख्यमंत्री का गृह जिला है। आपको क्या लग रहा है कि मंडी में जयराम ठाकुर अब अपनी राजनीतिक विरासत बना पाएंगे या कांग्रेस को वीरभद्र सिंह की विरासत का ही लाभ मिलता रहेगा? क्या कहेंगे? देखिए, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का रुतबा राजेश जी कभी कम नहीं होगा, मगर जैसे जैसे सियासी हालात बदलेंगे वैसे वैसे कांग्रेस को अपने बलबूते पर जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा जी। अब बात करें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की, तो वो जिला जितना विकास उन्होंने मंडी में करवाया है उतना शायद हम कंपैरिजन करें तो दूसरे जिलों में या पूरे प्रदेश में उस तरह से हुआ नहीं है। ये कांग्रेस का आरोप रहता है कई बार, ठीक है। तो यही लगता है कि उनके विकास के सदके जो है वो हजारों लोग उनसे जुड़े रहेंगे और फिर भी अगर सियासत में विरासत राजेश जी तभी तक टिकती है जब तक कुर्सी सलामत रहे। जी जी, कुर्सी सलामत रहे तब तक ही विरासत टिकती है। लेकिन बड़ी बात यह भी है ओंकार जी कि कांग्रेस अब थोड़ा सा एक तरह से कांग्रेस ने रणनीति बदल ली है। जिस तरह का उदयपुर का चिंतन शिविर पार्टी का हुआ है, वहां से जो छन छन के खबरें आ रही थी उनमें तो यह कहा गया कि कांग्रेस भी अब टिकट को लेकर बड़ी गंभीर हो गई है। पार्टी अब फैसला इस तरह से कोई इमोशन के आधार पे फैसला नहीं लिया जाएगा, ग्राउंड देखा जाएगा, जिसमें कम से कम संगठन में जो जिस कार्यकर्ता ने 5 साल से ज्यादा वक्त तक काम किया होगा उसी के टिकट की कांग्रेस में पैरवी की जाएगी। तरजीह संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को ही दी जाएगी आने वाले दिनों में टिकट के लिए। तो कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति एक तरह से बदल ली है चुनावी साल में। जहां तक विरासत की बात है तो आप विकास के दम पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में आपने कहा नए आयाम स्थापित कर दिए, कई नए प्रोजेक्ट भी हैं ओंकार जी। शिवधाम की आप बात कह लीजिए, जंजैहली वैली को पूरे टूरिज्म के लिए जितने बड़े प्रोजेक्ट वहां खड़े कर दिए गए हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। बल का एयरपोर्ट हालांकि अभी बना नहीं है, लेकिन अगर वो धरातल पे उतरता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काम ऐसे हैं जो दिखेंगे आने वाले दिनों में। यूनिवर्सिटी की स्थापना बल में हुई, अपने मंडी में जिला में की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। विरासत विकास के दम पे आगे जाएगी या किसी और बहाने आगे जाएगी ये देखना होगा। लेकिन अभी आप ये मानिए कि चुनाव बड़े रोचक एक मोड़ पे पहुंचने वाले हैं इस बार।
कांग्रेस के चार बड़े नेता हैं ओंकार जी, प्रतिभा सिंह की बात कह लीजिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात कर लीजिए, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बात कर लीजिए, या नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर की बात कह लें। प्रदेश में अगर हम कहीं देखते हैं तो कांग्रेस के ये चार बड़े चेहरे हैं जो पार्टी के लिए कमबैक के लिए जुट गए हैं। आप ग्राउंड लेवल की जहां बात करें तो बाकी नेता कहां हैं? क्या जिला में गायब होकर रह गए हैं या फिर चल नहीं रहे हैं कांग्रेस के साथ? क्या कहेंगे? नहीं राजेश जी, उदयपुर के राष्ट्रीय चिंतन के बाद कांग्रेस पहली और 2 जून को जो है वो शिमला में एक बड़ी बैठक करने जा रही है जी। तो इसमें चुनावों की तमाम रणनीति पे चर्चा होगी। हाँ। उसके बाद जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर की कार्यकारिणियों की बैठक बुलाई जाएंगी जिसमें विधायक होंगे, पूर्व विधायक होंगे और जिला अध्यक्ष होंगे। तो उसके बाद जो है ये 15 जून से जो है कांग्रेस अपने जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रही है। 15 जून से? जी, 15 जून से हो रही है इस जन जागरण अभियान की शुरुआत। तो इस जन जागरण अभियान में आपको हर जिला में जो स्थापित नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो शायद नजर आए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और कांग्रेस को भी ऐसा शायद रणनीति का उनका हिस्सा रहा होगा ये। जी, ऐसा रणनीति का हिस्सा रहा होगा। लेकिन ये चार चेहरे पूरे प्रदेश में संगठन को आगे या कांग्रेस को आगे ले जाने में जुट गए हैं ओंकार जी। और बाकी लोगों की बात कर लें तो हर चेहरा, हर जो विधानसभा का, चाहे वो विधायक है, चाहे वो पूर्व विधायक है, या चाहे संगठन या आप देखिए पार्टी से जुड़ा हुआ बड़ा नेता है, वो अपने अपने हलके में जुटा हुआ है। संदेश साफ है। आपने कहा कि पहली और 2 जून को शिमला में सम्मेलन होने जा रहा है राज्य स्तरीय, जिसमें चुनावों को लेकर महामंथन होगा। पार्टी तय करेगी कि आगे आने वाले दिनों में करना क्या है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश प्रभारी पार्टी के हैं, मुझे लग रहा है कि प्रदेश प्रभारी को अब खुलकर आगे आना होगा। जैसे भाजपा के प्रदेश प्रभारी आप देखिए जुटे हुए हैं, हर कार्यकर्ता के पास जा रहे हैं, हर गांव-गांव, घर-घर घूम रहे हैं। तो वैसे ही मेहनत की जरूरत कांग्रेस को अभी है। चार नेताओं ने मोर्चा एक तरह से संभाल लिया है। ये देखना होगा कि रिजल्ट या नतीजे इसके क्या आएंगे, लेकिन कार्यकर्ता कहीं ना कहीं तो मोटिवेट होंगे ही उनके इस प्रयास से ओंकार जी। तो अभी प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक कर लेते हैं कांगड़ा का। आप ये मानिए कि हिमाचल की सत्ता का दरवाजा एक तरह से कांगड़ा से निकलता है। सबसे बड़ा जिला है, 15 संसदीय हल्के इस जिले में हैं। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या लगता है आपको कि कांगड़ा का जो दिल है वो कौन नेता जीतेगा? चाहे भाजपा की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, ये कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा रहेगा, उसी का एक अंश है। तो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि 15 जून के बाद जो है कांग्रेस जन जागरण अभियान छेड़ने जा रही है जी। तो इसी के बाद पता चला कि वास्तव में कांगड़ा का नेता कौन है। हाँ। दरअसल सभी नेता जो हैं अभी एक इशारा पाने के इंतजार में है। जैसे ही हाईकमान से या प्रदेशाध्यक्ष की ओर से कोई इशारा मिलेगा तो हर नेता जो है अपने अपने तरीके से अपने अपनी नहीं, इशारा तो दे दिया उन्होंने कि जुट जाओ, अब हम मिशन हमने कम बैक करना है प्रदेश की राजनीति में। इशारा मिल गया ओंकार जी। कौन सा चेहरा है जो दिल जीतेगा लोगों का, जिसको लोग भी स्वीकार करें? क्योंकि कांगड़ा में चाहे भाजपा की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, एक चेहरा, एक सर्वमान्य चेहरा ऐसा नहीं है जिस पे सबकी सहमति बनती हो। तो ये सवाल है कि कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो आगे आके जनता का दिल जीत लेगा? क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए सत महाजन की बात कर लीजिए या जीएस बाली साहब की बात कर लीजिए, 2 बड़े चेहरे कांग्रेस के नजरिए से थे। लेकिन आप ये देखिए कि उन चेहरे जब आज उनके वो नहीं हैं तो एक तरह से कांग्रेस के लिए अब एक एक्सेप्टेंस वाली स्थिति नहीं है कि बाकियों पे सुधीर शर्मा ऐसा लग रहा है नेपथ्य में चले गए, कहीं नजर नहीं आते हैं, उस तरह से सक्रिय नहीं है। बाकी किसी की आप बात कर लीजिए तो भाजपा के नजरिए से देखें तो कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है जिसपे पूरे जिला में बराबर एक कह लीजिए जो लोगों को पसंद हो। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपका जो एक तुलनात्मक अध्ययन रहता है वो हमेशा ही काबिल तारीफ रहता है। सुधीर शर्मा की आपने बात की, और अगर हम भाजपा की तरफ से बात करें, मंत्री हैं उनका नाम है क्या, पठानिया जी, राकेश पठानिया जी। तो अगर हम इनकी दोनों की तुलना करें तो इस तरह से कोई मतलब शाइनिंग स्टार हमें नजर नहीं आते हैं, क्योंकि इनका जो काम है वो धरातल पे लोगों को दिखता नहीं है। और जिस तरह की राजनीति लोगों से जो 1 to 1 कांटेक्ट होता है उसका भी कोई असर जो है वो हमें ऐसी तस्वीर को, ऐसी छवि बन के सामने नहीं आती है। पिछले 5 साल से सुधीर शर्मा का अगर कार्यकलाप देखें तो वो जनता से बहुत कम मिल रहे हैं। वो पुराना, आप अगर एक जो उपचुनाव हुआ था, सुधीर शर्मा उस उपचुनाव में नहीं उतरे, उसका भी एक
अलग से मैसेज गया। दूसरा, भाजपा की तरफ से राकेश पठानिया को हम देखते हैं तो वो मंत्री का पद संभाले हुए हैं, पर वो नूरपुर से निकल ही नहीं पाते हैं। तो बड़ा चेहरा जो है वो हाल फिलहाल हमें शून्य। हालांकि सुधीर शर्मा के काम स्मार्ट सिटी में दिख रहे हैं ओंकार जी, अब दिखने लगे हैं, उनके नतीजे सामने आ रहे हैं। और जहां तक ना मिलने की बात है तो यूथ के साथ तो वे मिल रहे हैं, लेकिन एक जो जितना उनका राजनीतिक कद रहा है, चाहे पूर्व आप वीरभद्र सिंह सरकार की आप बात कर लीजिए, वो जिस तरह मंत्री वो रहे हैं वीरभद्र कैबिनेट में, और जिस तरह का उनका रसूख रहा है कांग्रेस में, वहां से थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा सुस्त उनकी वो राजनीतिक चाल एक तरह से नजर आ रही है, अपना दायरा नहीं बढ़ा पाए वो। बिल्कुल। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। भाजपा के नजरिए से आज क्या रहा ओंकार जी? जी बिल्कुल राजेश जी, इन दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बहुत सक्रिय हो गए हैं। वो दिन में कई कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उन्होंने रोडू में मुख्यमंत्री लोक भवन का उद्घाटन किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, और उन्होंने कहा, अपने संबोधन में कहा, जनसभा को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा जी मैंने ऊपर नीचे हिमाचल की जो है खाई खत्म कर दी है, भेदभाव खत्म कर दिया है और समान विकास किया है। कांग्रेस के जो उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भाजपा के कार्यों को बंद करवा देती है, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, पर कहते हैं हमारी सरकार ने जो कांग्रेस के बंद हुए काम, सरकार की नीतियों को इन्होंने एक तरह से हथियार प्रचार के रूप में बताया। बड़े सक्रिय हो गए मुख्यमंत्री, हर दिन कहीं ना कहीं दौरा कर रहे हैं। कल उनका बाली चौकी का जो सराज विधानसभा क्षेत्र में आता है वहां का दौरा है, लगातार जुटे हों और जी। और भाजपा सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी प्रस्तावित हैं, तो वहां भी तैयारियों में पार्टी भी जुटी हुई है, सरकार भी जुटी हुई है। तो भाजपा भी बिजी है, क्योंकि इससे पहले मिशन रिपीट का नारा तो बड़े दिनों से उन्होंने दिया ना। ग्राउंड लेवल देख लीजिए, काम में जुटे हुए दिन रात। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, अब खुल के ऐसा लग रहा है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ आ गई है। अब उन स्कूलों को लेकर जिस तरह का माहौल आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर दिया, उन्होंने तो प्रदेश सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया ओंकार जी कि आपकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, आम आदमी पार्टी जो है एक फुलझड़ी भी छोड़ती है तो लगता है कि बहुत बड़ा बम फूट गया है। क्या बात है। तो आम आदमी पार्टी का इन दोनों पूरा ध्यान जो है वो हिमाचल की शिक्षा के ढांचे पर है। दिल्ली के डिप्टी सीएम जो हैं मनीष सिसोदिया जी, आपको मालूम होगा, ज्ञात होगा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को एक चैलेंज दिया है, उन्होंने चुनौती दी है कि अगर हिमाचल का शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है तो दिल्ली के मॉडल से उसकी तुलना करवा ली जाए। और दोनों नेता जो हैं वो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए, एक मंच पर बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि दिल्ली का मॉडल बढ़िया है या फिर हिमाचल का मॉडल बढ़िया है। तो अब देखते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो इन दिनों सियासत जो है वो बहुत अपना रंग दिखाने लगी है। देखो, आम आदमी पार्टी ने राजेश जी अपना जितना भी विंग है, प्रचार विंग है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे जो जितने भी प्रचार के तरीके हैं, सभी तरीकों को दिल्ली से उठाकर हिमाचल में उन्होंने स्थापित कर दिया है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का कोई भी बयान जो होगा वो अपने आप में एक बहुत असर दिखाने वाला होगा। लेकिन एक सवाल एक है जो आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है ओंकार जी कि दिल्ली में 2500 के करीब सरकारी स्कूल हैं, हिमाचल प्रदेश में 15,500 सरकारी स्कूल हैं, और दिल्ली की ही बात कर लें तो भाजपा ने भी सवाल दाग लिए कि 794 स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है। तो मॉडल क्या होगा, किस तरह का होगा, ये तो दोनों देख के बैठेंगे। लेकिन हलचल तो मच गई है शिक्षा व्यवस्था पे, इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है ओंकार जी।